गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को C3 क्लासेस में बहुत स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी आप लोगों को लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस बार हम आपके लिए द अर्थ का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनके राइटर H.E. विट्स हैं। H.E. विट्स का जन्म 1905 में हुआ था और कहाँ, अमेरिका। तो आज H.E. विट्स ने द अर्थ स्टोरी में ये कहा है, इसके बारे में वर्णन किया है, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आइए इसके हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने पहला ऑब्जेक्टिव, हिज हेन्स वर प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है जो अभी यहाँ पे बेंजिस है, उसका मुर्गी कितना अंडे मतलब देता था। तो उसका मुर्गी था एक बेंजी का, वो 200 अंडे देता था। एक सभी मुर्गियां मिलके 200 अंडे देता था, 200 एग्स। अगले क्वेश्चन, बेंजीस फादर वाज, यहाँ पे पूछ रहा बेंजी के फादर क्या थे। यहाँ पे परचेरर। यहाँ पे वो मतलब कि मुर्गे को खरीदते थे, तो यहाँ पे परचेरर। बेंजीज फादर वैल्यू, यहाँ पे बोल रहा कि बेंजी का फादर था, वो उनका वैल्यू क्या था। तो यहाँ पे फैट होगा, फैट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, यहाँ पे बोल रहा कि बेंजी को जो पेरेंट्स थे वो मतलब एक सेरेमनी को प्लान किए थे। तो कब प्लान किए थे, जब वो 21 साल का था। बेंजी जब 21 साल का था तो उनके पेरेंट्स एक सेरेमनी को प्लान किए थे। 21, जब वो 21 साल के था तब उनके पेरेंट्स सेरेमनी के लिए प्लान किए थे। यहाँ पे पूछ रहा H.E. विट्स वाज बोर्न इन, यहाँ पे बोल रहा H.E. विट्स जो कि इस स्टोरी का राइटर है, उनका जन्म कब हुआ। तो हमने बताया कि उनका जन्म 1905 में हुआ। कब, 1905। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। H.E. विट्स डायड इन, यहाँ बोल रहा है H.E. विट्स का मृत्यु कब हुआ। तो H.E. विट्स का मृत्यु 1974 में हो गया था। कितना, 1974, 1974। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। H.E. विट्स फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड व्हेन, यहाँ पे व्हेन ही वाज ओनली, अब बोल रहा कि H.E. विट्स थे जो पहला जो वो अपने नोवेल एक बुक लिखे थे, वो कब पब्लिश किए थे, मतलब कि कब लोगों को सामने लाए थे। तो वो जब 21 साल के थे तब वह अपने नोवेल को सबके सामने लाए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21, जब 21 साल के थे तो अपना जो नोवेल थे वो पब्लिश करवाए थे, छपवाए थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वाज, यहाँ पूछ रहा कि जॉनसन सन्स बेटा का क्या नाम था। तो जॉनसन का बेटा का नाम था बेंजी। क्या, बेंजी था, बेंजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉनसन सन्स वाज, अब पूछा जॉनसन सन था, जॉनसन सन का कैसा मतलब उसका बेटा था, वो कैसा व्यवहार का था। तो उनका बेटा था जो मतलब कि एक सिंपल साधारण लड़का था। तो यहाँ पर जगह सिंपल। उनका बेटा था जो एकदम सिंपल, एकदम साधारण की तरह रहता था, ना किसी से ज्यादा बोलना चालना, ऐसे एकदम साधारण नहीं रहता था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड पेरेंट्स टू गिव बेंजीन टू, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे डॉक्टर था जो बेंजी को पेरेंट्स का क्या सलाह दिया। तो डॉक्टर ज़्यादातर क्या सलाह देता है, उन्हें रेस्ट दीजिए और उन पर ज़्यादा ख्याल रखे, खाना उना अच्छा से दीजिए। पर यहाँ पे डॉक्टर था जो बेंजी का पेरेंट्स को सलाह दिया था कि बेंजी का और ज़्यादा वर्क मतलब कि काम करने के दीजिए, ताकि वो अपने आप को एकदम फुर्ती रख सके। अब क्या हो जाएगा, बेंजीस डू मोर वर्क।
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट द फर्स्ट बेंजी केप, यहाँ पे बोल रहा कि पहले मतलब कि पहली बार बेंजी था जो एक दर्जन में कितने अंडा रख, कितना मुर्गी है मतलब कि गिन के रख दिया था। तो जब आपने कहानी पढ़ते समय ये नोटिस किया होगा कि जब बेंजी था तो पहला बार जो गिनती किया था वो एक दर्जन में 10 ही मुर्गी रखा था। तो वहाँ पे हो जाएगा 10 of 1 हिंस, उसने बेंजी ने एक दर्जन में 10 ही मुर्गी रखे थे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बेंजी लेफ्ट द स्कूल, ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग स्कूल कब छोड़ते हैं, जब हमारा पढ़ाई पूरा हो जाता। तो हमारा पढ़ाई पूरा होते होते मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 20-22 लग जाता है। पर यहाँ पे बेंजी था, वो पूरा पढ़ाई नहीं किया था, वो सिर्फ 14 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था। कितने साल में? बेंजी 14 साल में अपने स्कूल छोड़ दिया था। यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 साल में वो स्कूल छोड़ दिया था। जब वो 14 साल का था तब वो स्कूल छोड़ दिया था। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, यहाँ पे पूछ रहा जब वो स्कूल छोड़ा था तब उसके पास कितने मुर्गी थे। यहाँ पे ही हैड, जब वो स्कूल छोड़ा था तो उसके पास कितने मुर्गी थे। तो जब वो स्कूल छोड़ा था तब उसके पास 40 से 50 मुर्गी थे। कितना? 40 से 50 मुर्गी। जब वो स्कूल छोड़े थे तब उनके पास 40 से 50 मुर्गी थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, आप बोल रहा कि बेंजी को पेरेंट्स थे वो किनको लाइक नहीं करते थे। तो बेंजी को पेरेंट्स किसको लाइक नहीं करते थे? फ्लोरेंस को। तो बेंजी को पेरेंट्स फ्लोरेंस को क्यों लाइक नहीं करते थे? क्योंकि उनका आँख हरी ग्रे मतलब भूरा था, ग्रे कलर का था। इसी के कारण बेंजी को पेरेंट्स फ्लोरेंस को मतलब पसंद नहीं करते थे। यहाँ पे बचेगा लाइक फ्लोरेंस। फ्लोरेंस बिकॉज ऑफ ग्रे आइज के फ्लोरेंस को बेंजीन के पेरेंट्स के द्वारा क्यों नहीं पसंद किया जाता था? क्योंकि फ्लोरेंस का आइज था जो ग्रे था। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, यहाँ पे बोल रहा कि बेंजी अपना जमीन किससे करता था। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा लैंड डीलर, लैंड लॉवर। लैंड डीलर मतलब कि जो ज़मीन को मतलब बेचवाता है। यहाँ पे लैंड लॉवर मतलब जो ज़मींदार होता है उससे। पर यहाँ पे नहीं, तो वो ज़मींदार वो एक व्यक्ति से करता था जिसका नाम है सैंडर्स। सैंडर्स एक नाम ही है, ये कोई इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं है। सैंडर्स एक मतलब कि आप नए नए सुनोगे तो ये लग रहा होगा कि कोई प्रकार का पद मतलब कि कोई प्रकार का पद है या पोस्ट है, पर ये ऐसा नहीं है। सैंडर्स व्यक्ति का नाम था जिसे वो जमीन खरीदा था, सैंडर्स। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ, यहाँ पे पूछा कि फ्लोरेंस किसकी वाइफ बनी आगे चल के, मतलब किससे शादी हुआ फ्लोरेंस का। तो फ्लोरेंस का बेंजीन के साथ शादी हुआ। यहाँ पे फ्लोरेंस का शादी किससे हुआ? बेंजीन से। उसका पेरेंट्स, बेंजी का पेरेंट्स फ्लोरेंस को नहीं पसंद करते थे, फिर भी फ्लोरेंस का शादी बेंजी के साथ हुआ। बेंजी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंजी वाज द सन ऑफ, यहाँ पे बोल रहा कि बेंजी किसका बेटा था। तो बेंजी था जॉनसन का बेटा। किसका? जॉनसन का। वो अगले के ऊपर भी हमने बता दिया था आप लोगों को कि जॉनसन का बेटा कौन था? बेंजी। और बेंजी का फादर कौन हुआ? जॉनसन। क्या हो जाएगा? जॉनजी। बेंजी किसका था? जॉनसन। जॉनसन के। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैंक्स वाज द रियल ओनर ऑफ लैंड, यहाँ पे पूछ रहा कि जो बेंजी जमीन करता था उसका मतलब कि रियल मालिक कौन था। तो सैंडर्स था, उसको वो जमीन का जो रियल मालिक था जिससे वो जमीन खरीदा था। यहाँ पे जगह सैंडर्स। सैंडर्स। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंजी वांटेड टू मैरी, यहाँ पे बोल रहा कि बेंजी किससे शादी करना चाहता था। तो बेंजी था जो फ्लोरेंस से प्यार करता था, वो उसी से शादी करना चाहता था। किसे? फ्लोरेंस से। बेंजिन फ्लोरेंस से शादी करना चाहता। किसे? फ्लोरेंस से।
फ्लोरेंस। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें और लास्ट है जॉनसन वाज द पुअर। अब बोल रहा है कि जॉनसन क्या था, तो यहाँ पे जॉनसन पेशे से एक क्या था, एक किसान था, पेशे से एक किसान था। पर ऊपर क्वेश्चन में एक अलग है, बेंजी फादर वाला, मतलब जॉनसन एक मतलब वो अंडा मुर्गा खरीद के लाता तो वो बेंजिन को देता था, और वो पर पेशे से क्या था, पर पेशे से वो एक किसान था। बेंजी पेशे से क्या था, किसान, फार्मर। इसी तरह से हम आज आपके द अर्थ का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो इस प्रकार है, देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें हमने आप लोगों के लिए 5 और 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छाट दिए हैं, जो कि इस प्रकार। पहला है द बेंजिस पेरेंट्स प्लान टी फॉर सेरेमनी व्हेन ही वाज। अब पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेंजी के पेरेंट्स कब प्लान किए थे सेरेमनी के लिए, तो जब वो 21 साल का था। फिर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव बेंजीन, तो और बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा वर्क करने के लिए बेंजी को पेरेंट्स को एडवाइस दिया था कि बेंजीन से आप जितना से ज़्यादा से काम करवा सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेंजी लेफ्ट द स्कूल। बेंजी जब 14 साल का था तब वो स्कूल छोड़ दिया था। फिर अगले, बेंजीन्स पेरेंट्स डिड नॉट ब्लैंक्स बिकॉज फॉर ग्रे आइज। बेंजी का पेरेंट्स था, वो किसे पसंद नहीं करता था, फ्लोरेंस के। क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि फ्लोरेंस का आँख था जो भूरा था, ग्रे मतलब धूसर, मतलब कि मिट्टी कलर का था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेंजीज परचेज लैंड फ्रॉम। बेंजीज अब जमीन कहाँ से करता था, सैंडर्स से बेंजीन जमीन करता था। सैंडर्स एक व्यक्ति है, सैंडर्स से जो पर्सन है, लिख देते हैं यहाँ पे, सैंडर्स है जो पर्सन है, कोई पद या कोई अति नहीं, वो एक पर्सन, आदमी का नाम है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जॉनसन था जो पेशे से एक किसान था। जॉनसन था जो पेशे से क्या किसान था। तो द अर्थ का 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद आपको फिर से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक्स।